हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर स्विच बोर्ड बनाने की। तो जैसा कि आपको पता है कि स्विच बोर्ड जो है वो बेसिकली इसका फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि ये आपके फॉर्म्स, आपके रिपोर्ट्स जो आपको चाहिए वो एक स्विच की मदद से खुल जाए। जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का स्विच होता है, इसमें 4, 5, 6 लाइटें होती हैं और 2-3 पंखे होते हैं और साथ में सॉकेट वगैरह होता है, तो आपको उसको खोलने के लिए आसानी हो जाती है। आपको कोई भी पंखा या कोई भी लाइट खोलनी होती है तो आप बटन दबाते हैं, वो खुल जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास स्विच बोर्ड है, इसके अंदर आपको कोई सा भी फॉर्म खोलना है, कोई सी भी रिपोर्ट खोलनी है या क्वेरी खोलनी है, तो आपने सिर्फ एक क्लिक करना है और आपका जो है वो स्विच, आपका जो फॉर्म है या रिपोर्ट है वो खुल जाएगी। तो ये हमने स्विच बोर्ड बनाया हुआ है। तो किस तरीके से बनाया आप इसको देखें कि जैसे हमारे पास फॉर्म और रिपोर्ट का बना हुआ है, तो आप क्लिक करेंगे। अगर हमको कोई भी फॉर्म खोलना है तो हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फ़र्ज़ करें मुझे सप्लायर का फॉर्म खोलना है, तो मैं सप्लायर के फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये सप्लायर का फॉर्म खुल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई रिपोर्ट वगैरह खोलनी है तो आपने बेसिकली सिंपल रिपोर्ट पे जाना है एंड क्लिक करना है, और कोई भी रिपोर्ट आपको चाहिए, जैसे फ़र्ज़ करें आपको एम्प्लॉय की रिपोर्ट चाहिए तो आपने क्लिक किया, एम्प्लॉय की रिपोर्ट आपके सामने खुल जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो हम स्विच बोर्ड को बनाएंगे। तो आइए चलिए हम स्विच बोर्ड को सही तरीके से, नए तरीके से आपको बनाना सिखाते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पर स्विच बोर्ड जो है वो हमारे पास सारे फॉर्म्स, सारी रिपोर्ट्स हैं और सारे टेबल्स कंप्लीट हुए हुए हैं। जब आप स्विच बोर्ड बनाएं तो मेक श्योर करें कि आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो, उसके बाद ही स्विच बोर्ड बनाएं ताकि अच्छे तरीके से आपका स्विच बोर्ड सही तरीके से बन सके और कोई भी एरर ना आए। तो सबसे पहले हम जाएंगे डेटाबेस टूल्स में, उसके बाद हम जाएंगे स्विच बोर्ड मैनेजर में, और जैसे कि आप देखें यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट न्यू स्विच बोर्ड खुल गया आपके सामने। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है न्यू पर, क्योंकि हमने नया स्विच बोर्ड बनाना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म्स लिखेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ फॉर्म्स लिखा, उसके बाद हम जो है वो रिपोर्ट का बनाएंगे। फिर दोबारा न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको एडिट करेंगे। अब हमको फॉर्म्स पे क्लिक करना है और फॉर्म्स पे जाके हमको एडिट का बटन दबाना है। तो हमने इसको एडिट का बटन दबाया और यहाँ पर हमारे पास जो भी हमको फॉर्म खोलने हैं हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि फ़र्ज़ करें हमको कोई नया फॉर्म है हमारे पास, तो हमने हमारे पास यहाँ आप देखें यहाँ बहुत सारे फॉर्म्स हमारे पास हैं। तो हमको कोई से भी फॉर्म अगर खोलने, सारे फॉर्म अगर डालने हैं हमको, तो हमको यहाँ पे उसका पर्टिकुलर नाम लिखना पड़ेगा इस टेक्स्ट में। तो फ़र्ज़ करें हमको यहाँ पर कस्टमर फॉर्म डालना है, तो हम यहाँ पे कस्टमर और आगे लिखेंगे फॉर्म। तो जब हम ये लिखेंगे उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सिंपल जाना है गो टू स्विच बोर्ड में, और यहाँ पे हमने लिखा है ओपन फॉर्म इन एडिट मोड, EDIT वाला एडिट मोड। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने फॉर्म जितने भी आपके पास हैं वो ओपन हो जाएंगे, और आपने कस्टमर फॉर्म जो आपने ओपन करना है उस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके पास कस्टमर फॉर्म बन जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं। दोबारा न्यू पे क्लिक करेंगे और अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्म बना लेते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म। तो हमने प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद दोबारा हम गो टू स्विच बोर्ड में जाएंगे, कमांड पे जाएंगे अपने, और फिर यहाँ पे लिखेंगे ओपन फॉर्म इन एडिट मोड। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाके हम ढूंढेंगे हमारा जो पर्टिकुलर फॉर्म हमको चाहिए वो कहाँ, ये रहा हमारा प्रोडक्ट फॉर्म। हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे और ये ओके कर देंगे। उसके बाद इसी तरीके से सारे फॉर्म जो आपको चाहिए आप वो बना लेंगे। और आखिर में आपने करना क्या है, यहाँ पर एक और चीज़ करनी है जिस पे आप बैक पे जा सकें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है बैक टू मेन, यानी अगर आपका फॉर्म खुला हो तो आप पीछे भी जा सकें। तो यहाँ पे बैक टू मेन करने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है गो टू स्विच बोर्ड पे, और उसके बाद आपने यहाँ क्लिक कर देना है मेन स्विच बोर्ड और ओके कर देंगे आप। तो ये हमारे 3 जो हैं वो 2 फॉर्म बन गया, साथ में एक बटन बन गया बैक टू मेन का। इसी तरीके से अब हम दोबारा जो है वो एक नया जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट हमने फॉर्म का बना लिया, अब हम रिपोर्ट का बनाएंगे। तो रिपोर्ट में दोबारा न्यू पे जाएंगे। अब आपको कौन सी पर्टिकुलर रिपोर्ट का बनाना है, तो यहाँ पर कस्टमर रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। देखिए कस्टमर रिपोर्ट है, डिलीवरी रिपोर्ट है, एम्प्लॉय रिपोर्ट है। तो हम यहाँ पर कस्टमर रिपोर्ट पे पहले जा करके कस्टमर रिपोर्ट, और यहाँ पर हम गो टू स्विच बोर्ड में जाएंगे। अब हमको रिपोर्ट चाहिए तो हम यहाँ पे ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। हमने ओपन रिपोर्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास सारी रिपोर्ट जो हमारे पास बनी हुई है उस पर हम फाइंड करेंगे कौन सी रिपोर्ट हमारे पास है, तो कस्टमर रिपोर्ट हम फिर सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम और जो अपनी है उस पर क्लिक करेंगे जो हमको रिपोर्ट चाहिए।
अगर हमको चाहिए यहाँ पर डिलीवरी रिपोर्ट, तो हम डिलीवरी रिपोर्ट, हमने डिलीवरी रिपोर्ट लिखा और फिर हम दोबारा ओपन रिपोर्ट पे जाएंगे और फिर रिपोर्ट पे जो है वो हम जो है वो डिलीवरी रिपोर्ट सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। सेम इसमें भी हम बैक टू मेन का बटन भी बनाएंगे ताकि हम आसानी से पीछे जा सकें। तो दोबारा न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर बैक टू मेन करेंगे और हम जाएंगे यहाँ पर गो टू स्विच बोर्ड एंड यहाँ पर क्लिक कर देंगे मेन स्विच बोर्ड और इसको कर देंगे ओके। तो हमारे पास रिपोर्ट और फॉर्म जो है वो स्विच बोर्ड में शामिल हो गए हैं। हम इसको करेंगे क्लोज और उसके बाद हम जाएंगे मेन स्विच बोर्ड में। मेन स्विच में जाके हम इसको एडिट करेंगे, यानी हम जो अपना जो हमारा जो फ्रंट पेज होता है उसमें हमारे पास सारे ऑप्शन आने चाहिए, तो हम उसको अब बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है हमारे पास, सबसे पहले हम अपने स्विच बोर्ड का जो है वो पर्टिकुलर नाम जो हमको सेलेक्ट करना है हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट करें, यहाँ पर हमारे पास लिखा है फैंसी हाउस होल्ड स्विच बोर्ड, तो हमने इसके नाम से यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक करना है न्यू। जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे पहले जो हम अपना हमारे पास फॉर्म्स होंगे जो कि हमने बनाए हैं, और फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एग्जिट एप्लीकेशन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गो टू स्विच बोर्ड और यहाँ पर फॉर्म्स ओके कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा अपनी रिपोर्ट का बटन बनाएंगे यहाँ पर, जिस पे हम लिखेंगे रिपोर्ट और गो टू स्विच बोर्ड हमारे पास है। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे रिपोर्ट और ओके कर देंगे। अब हम क्लोज का एक बटन बनाएंगे जिसके लिए हमको न्यू करना पड़ेगा और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोज और यहाँ पर गो टू स्विच बोर्ड एंड एट द एंड यहाँ पर लिखेंगे कमांड में हम एग्जिट एप्लीकेशन करेंगे एंड इसको हम कर देंगे ओके। तो हमारे पास जो है वो स्विच बोर्ड हमारा तैयार हो गया। हम देखते हैं कि किस तरीके का हमारा स्विच बोर्ड बना है। तो हमने सबको यहाँ पर जाके क्लोज कर देना है और यहाँ देखिए आपका एक स्विच बोर्ड फॉर्म के साथ बना हुआ नजर आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है और ये देखिए आपका जो है वो स्विच बोर्ड जो है वो तैयार हो गया है। ये देखें आप, अगर आपने यहाँ पर देखें तो आपने यहाँ क्लिक करना है, फॉर्म्स पे क्लिक किया तो आपके पास फॉर्म्स पे हम कस्टमर फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म है, तो आपने कस्टमर फॉर्म पे क्लिक किया तो आपका कस्टमर फॉर्म खुल गया। इस तरीके से आपने प्रोडक्ट फॉर्म खोलना है तो प्रोडक्ट फॉर्म पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट फॉर्म खुल गया। फिर आपने पीछे जाना है तो आपने बैक टू मेन किया तो आपका बैक टू मेन भी हो रहा है। तो आपको अगर आपको रिपोर्ट को खोलनी है तो रिपोर्ट पे गए आपने, कस्टमर रिपोर्ट खोलनी है तो कस्टमर रिपोर्ट आपने खोल ली। इस तरीके से आपको डिलीवरी रिपोर्ट खोलनी है तो आपने डिलीवरी रिपोर्ट खोल ली। इस तरीके से आप बहुत सारे अपने रिपोर्ट, बहुत सारे अपने फॉर्म्स और क्वेरीज भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये था आज का स्विच बोर्ड का हमारा टॉपिक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने प्रैक्टिस के लिए आपने जब जो स्टेप्स मैंने इसमें बनाए हैं, जो लिए हैं, अगर आप उस तरीके से पॉज करके वीडियो को रिपीट करते रहेंगे तो आप एक दो दफ़ा में ही इसको सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने इसको सीखना है। इसी तरीके से आपको याद होगा, इसी तरीके से लर्न होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे जो है वो कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी जो है आस्क कर सकते हैं। तो थैंक यू जी वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।